अग्नि क्षेत्र के बाहर जीजीयू की रक्षा करने वाले सैकड़ों शूरवीर थे। ये फैन जानता था कि हुआ यूं ही जल्दबाजी में काम नहीं करेगा और कोई खामी नहीं छोड़ेगा। जीजीयू इस स्वर्ग से आई परी की तरह कब्र के सामने चुपचाप खड़ी थी। वह चमकीले चांद को ढंकने वाले पतले बादल की तरह थी, जैद के फूलों को सहलाने वाली हल्की हवा की तरह, सब एक ही शरीर में। हल्की हवा चली और अग्नि क्षेत्र के प्रथम स्तर पर लाल लपटें उठने लगी। इस समय ये फैन की भौहों के बीच की सुनहरी झील खाई की तरह गहरी थी। उसकी दिव्य भावना बाहर आए और एक पतले धागे में संघनित हो गई। उसने कहा, भान के कपड़े पहने आदमी जिसने तुम्हें वापस खदेड़ा था, हुआ यूफी की बात सुनता है। संदेश भेजने के बाद ये फैन आग के क्षेत्र की गहराई में भाग गया। उनका मानना था कि अगर जीजीयू सतर्क रही तो दूसरे पक्ष के लिए उसका फायदा उठाना मुश्किल होगा। वह सीधे अग्नि क्षेत्र के 7वें स्तर पर गया और 5 रंगों वाली लपटें इकट्ठा करने के लिए अपना बर्तन निकाला। भयानक अग्नि ऊर्जा एक धारा या नदी की तरह बर्तन में बह रही थी। वह जाने वाला था, इसलिए वह कुछ जीवन रक्षक उपाय तैयार करना चाहता था। उसने कड़ाही को परिष्कृत नहीं किया, बस उसे उसमें डाल दिया। भले ही वह उसे पुनर्जन्म के सागर में डाल दे, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अंत में 5 रंगों की लपटों ने कड़ाही को पूरी तरह से भर दिया। अब कोई जगह नहीं बची थी। असंख्य स्रोत क्यूई ने कड़ाही को सील कर दिया और ये फैन ने उसे अपने शरीर में संग्रहित कर लिया। जब वह अग्नि क्षेत्र से बहुत दूर था तो ये फैन ने उत्तर की ओर भागने से पहले एक गहरी नजर डाली। कुछ दिनों बाद ये फैन को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसे सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। अब उत्तरी क्षेत्र में मूल के कारण लगातार उथल पुथल मची हुई थी। दक्षिणी क्षेत्र के कई किसान अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। याओगुआन पवित्र भूमि और जी परिवार ने अपने विशेषज्ञों को आधे साल पहले ही उत्तरी क्षेत्र में भेज दिया था। वे दुनिया में खड़े थे और अथाह थे। एक बार राज्य का द्वार खुल गया तो वे सीधे उत्तरी क्षेत्र में जा सकते थे। हालांकि खुले में खेती करने वालों के लिए यह ज्यादा परेशानी वाली बात थी। उन्हें उत्तरी क्षेत्र में जाने के लिए कम से कम कुछ सालों तक उड़ान भरनी पड़ती थी। इस प्रकार अधिकांश लोग केवल दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते थे। उदाहरण के लिए, वे ऊंची कीमत चुका सकते थे और उत्तरी क्षेत्र में जाने के लिए ऋण ले सकते थे। आधे महीने बाद ये फैन शियाओ याओ संप्रदाय में पहुंच गया। किंवदंती है कि यह स्थान 2 ड्रैगन नसों के अभिसरण से बना था। वहां कई पर्वत शिखर थे जो ड्रैगन की हड्डियों की तरह दिखते थे। वहां कई अजीब पेड़ और घास थे, राजसी और सुंदर। इस क्षेत्र में यह पवित्र भूमि के बाद दूसरे नंबर की महाशक्ति थी, सर्वोच्च रहस्य संप्रदाय के बराबर। अब जब यह अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुका था तो संप्रदाय के पास कई विशेषज्ञ थे। ये फैन यहाँ तस्करी करने आया था। उसे जो पता था उसके अनुसार, जब तक वह उच्च कीमत चुकाता है, वह शून्य को पार करने के लिए उनके अंतरिक्ष द्वार का उपयोग कर सकता है। हजारों लोग पहाड़ी द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। भाई, तुम इतने युवा हो, फिर भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्तरी क्षेत्र जाना चाहते हो? एक मोटी दाढ़ी वाले आदमी ने पूछा। हाँ, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, ये फैन ने जवाब दिया। यात्रा लंबी है और उत्तरी क्षेत्र खतरों से भरा है। बेहतर होगा कि आप इतनी कम उम्र में जोखिम न लें। एक बुजुर्ग जो जलाओ लकड़ी की तरह दुबला पतला था, ने सलाह दी। उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों थे और उनकी साधना का स्तर बताना कठिन था। पहाड़ का दरवाजा खुला और कुछ साधक बाहर निकले। सबसे आगे चलने वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका रंग पीला और चाल अनियमित थी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सचमुच भाग्यशाली हैं। यह शायद आखिरी बार हो, क्योंकि जब संप्रदाय गुरु एकांत से बाहर आए और उन्हें यह सब पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। भीड़ में अचानक चर्चा शुरू हो गई। बहुत से लोग बहुत खुश थे। भीड़ एक के बाद एक आगे बढ़ी। पीले चेहरे वाले आदमी से कुछ कहे बिना ही सभी ने अपने खजाने पेश कर दिए। बिना ज्यादा कीमत चुकाए शून्य को पार करना असंभव था। ये जीवन वसंत चरण के साधक का हथियार है, आप इसे कैसे निकाल सकते हैं? पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने पहले साधक को तिरस्कार से देखा और सीधे तौर पर उसे अस्वीकार कर दिया। वरिष्ठ, कृपया अपवाद बनाइए, साधक ने बार बार विनती की। यह एक ऐसा हथियार है जिसे मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक परिष्कृत किया है। ये पहले से ही मेरे पास मौजूद सबसे कीमती वस्तु है। ये बेकार है, भले ही आपने इसे 100 साल तक परिष्कृत किया हो। आपकी तो बात ही छोड़िए, भले ही यह निर्वाण क्षेत्र के साधक द्वारा परिष्कृत किया गया हथियार हो, अगर यह एक साधारण वस्तु है तो हम इसे भी स्वीकार नहीं करेंगे। पीले चेहरे वाले आदमी ने तिरस्कार का भाव दिखाया। किसान बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और दुखी होकर चला गया। दूसरे साधक ने कांसे का दर्पण भेंट किया। ये प्राचीन आभा से भरा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी। इसमें 3 दरारें थीं। हम इस तरह की घटिया वस्तु स्वीकार नहीं करते। यह एक शीर्ष ताओवादी महल साधक द्वारा परिष्कृत हथियार है। यह अत्यंत शक्तिशाली है, साधक ने सावधानीपूर्वक समझाया। चाहे हथियार कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसमें कोई घातक दरार आ जाए तो वह बेकार है। भले ही उसे 100 साल तक संभाल कर रखा जाए, वह ठीक नहीं हो सकता। पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने अधीरता दिखाई। उसने हाथ हिलाया और साधक को जाने दिया। एक लाल चंद्र फल। तीसरा किसान आगे आया और उसने एक जेड बॉक्स पेश किया। इसे खोलने पर उसमें अर्धचंद्राकार आकार का एक चमकीला लाल फल था। ये क्रिस्टल की तरह साफ था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। पीले चेहरे वाले आदमी की आंखों में लालच की झलक दिखी। उसने जेड बॉक्स बंद किया और कहा, यह एक दुर्लभ स्पिरिट फल है, आप इसे दे सकते हैं। एक बैंगनी तांबा सार। जब कुछ लोग असफल हो गए तो 9वें व्यक्ति ने बैंगनी रंग का तांबे का एक टुकड़ा भेंट किया, जिस पर प्रकाश के धब्बे चमक रहे थे। ये वास्तव में बैंगनी तांबे का सार है। तीसरे गुप्त क्षेत्र में साधना करने वाले एक किंवदंती को इस तरह की सामग्री की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आप पास कर सकते हैं। पीले चेहरे वाले आदमी की आंखें जुनून से जल रही थी। उसने अनिच्छा से तांबे का सार अपने बगल वाले व्यक्ति को सौंप दिया और किसान को जाने दिया। अगर कोई यहाँ से गुजरना चाहता था तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। यहाँ पेश किए जाने वाले ज्यादातर खजाने और आत्मा की दवाइयाँ स्वीकार नहीं की जाती थी।
ऐसा नहीं है कि हम सीधे उत्तरी क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग पास नहीं हो सके वे बहुत असंतुष्ट थे और किनारे पर चर्चा कर रहे थे। पवित्र भूमि के अलावा कोई भी अन्य संप्रदाय सीधे उत्तरी क्षेत्र में नहीं जा सकता था। फिर भी अभी भी कई घुमक्कड़ साधक थे जो यहाँ से गुजरने के लिए आते थे। जब ये फैन की बारी आई तो उसने एक दिव्य धातु का टुकड़ा निकाला जो सफेद सेट जैसा दिख रहा था। ये सिर्फ एक लोंगन फल के आकार का था। पीले चेहरे वाला आदमी तुरंत चौंक कर उछल पड़ा। उसकी आंखें लालच से भरी हुई थीं और उसने कांपती आवाज में कहा, ये पौराणिक दिव्य धातु हो सकती है। धातु का वह छोटा सा टुकड़ा जेड की तरह सफेद था जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पीले चेहरे वाले आदमी ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और बार बार उसे देखा। अंत में उसने आह भरी और कहा, क्या अफसोस है, ये नष्ट हो गया। इसकी आत्मा चली गई। ये कितनी बर्बादी है। वरिष्ठ, क्या ये धातु काफी मूल्यवान है? ये फैन ने पूछा। ये वही ईश्वरीय धातु थी जिसे क्रो दाओइस्ट पुजारी ने नष्ट कर दिया था। भले ही वह अग्नि क्षेत्र के 8वें स्तर में प्रवेश नहीं कर पाया था, फिर भी उसने अपना खुद का कड़ाही निकाला और बहुत प्रयास के साथ उसने बर्फ सफेद धातु को बाहर निकाला। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उसे लगा कि यह वास्तव में नष्ट हो चुका है। इसके अंदर का सार लगभग सूख चुका है और यहाँ कोई असाधारण खजाना नहीं रह गया है। क्या आपके पास अभी भी इस तरह की दिव्य धातु है? पीले चेहरे वाले आदमी ने ये फैन से पूछा। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास इस तरह की दिव्य धातु कैसे हो सकती है? मुझे यह एक प्राचीन गुफा में संयोग से प्राप्त हुई थी। पीले चेहरे वाले व्यक्ति को लगा कि यह बहुत दुखद है। उसका मोम जैसा पीला चेहरा उदास और अनिश्चित था जब उसने कहा, भले ही यह नष्ट हो गया हो, यह अभी भी एक खजाना है। अगर इसे किसी प्रसिद्ध बुजुर्ग द्वारा परिष्कृत किया जाए तो ये गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। आप पास हो जाए। 1 घंटे बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गया। 1000 से ज्यादा भटकते साधकों में से सिर्फ 400 या उससे ज्यादा ही बचे थे। उन सभी ने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई। 3 दिन बाद यहाँ वापस आ जाओ। हम बाद में तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। पीले चेहरे वाले आदमी ने उन्हें अपनी निशानी छोड़ने को कहा। ये कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और पहाड़ी दरवाजे की ओर चल पड़ा। शून्य को पार करना आसान काम नहीं था। दाव पैटर्न को ध्यान से उकेरना पड़ता था ताकि उसमें जरा सी भी खामी न रह जाए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। यहाँ इतने सारे घुमक्कड़ साधकों के रहते हुए लापरवाह संप्रदाय लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। हर बार वे कई दिनों तक तैयारी करते थे। भाई हुआंग, आप कैसे हैं? कुछ लोग आसमान से उतरे। पीले चेहरे वाले उस आदमी का उपनाम हुआंग था जो उसके रंग से काफी मेल खाता था। वह मुड़ा और मुस्कुराया, तो ये जी कबीले के कुलीन लोग हैं। क्या आप फिर से जांच करने के लिए यहाँ आए हैं? हम कैसे कुलीन हैं? हम तो बस काम चला रहे हैं। उनमें से एक युवक आगे बढ़ा और बोला, हम तो आदेशों का पालन कर रहे हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। पीले चेहरे वाला आदमी मुस्कुराहट से भरा हुआ था और विनम्रता से बोला, इस बार जो भी शून्य को पार करना चाहता है वह यहाँ है। निश्चित रूप से कोई महान राक्षस नहीं है। यदि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आकर खुद देख लें। पिछले कुछ महीनों में जी कबीले ने गुस्से में दक्षिणी क्षेत्र में अपना कबीला जमा लिया था। वे मयूर राजा और कौवा दाववादी को पकड़ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने पहले ही दर्जनों महान राक्षसों को मार डाला था। भाई हुआंग, गलतफहमी मत पालिए। हम बस सैर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जी कबीला भी केफ्री संप्रदाय जैसी महान शक्ति को नाराज नहीं करना चाहता था। जी कबीले के युवकों ने सैकड़ों लोगों पर नजर डाली और उन्हें कोई शैतानी शक्ति नहीं मिली। उन्होंने हाथ जोड़े और चले गए। ये फान पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर भीड़ तितर बितर हो गई। ये फैन बहुत तेज नहीं चला। वह जी कबीले के लोगों से मिलना नहीं चाहता था। मित्र, कृपया प्रतीक्षा करें। अभी वह 10 मील दूर था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। पीले चेहरे वाला आदमी चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उसका पीछा कर रहा था। क्या बात है, सीनियर? ये फैन ने बिना पलक झपकाए पूछा। दोस्त, क्या तुम्हारे पास सचमुच वो मटन फेट सेट जैसे धातु के टुकड़े नहीं हैं? पीले चेहरे वाले आदमी ने उसे घूर कर देखा। मुझे प्राचीन गुफा में केवल एक टुकड़ा मिला। तुम सही हो। तुम्हारे साधना स्तर के साथ तुम ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं पा सकते। पीले चेहरे वाले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उस गुफा में ले चलो। ये फान ने तुरंत भौहें सिकुड़ते हुए कहा, वह गुफा बहुत दूर है। अगर मैं कुछ दिनों तक उड़ता भी रहूं तो भी मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पीले चेहरे वाले आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, मैं बस तुमसे रास्ता दिखाने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुम उत्तरी क्षेत्र में नहीं जाना चाहते? यह एक घृणित व्यक्ति था जिसने अपनी धमकी को छिपाने की भी कोशिश नहीं की। 3 दिन में हम अंतरिक्ष पार करने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से अवसर खो दूंगा। ये फान ने शांति से उत्तर दिया। अगर आप मुझे वहां ले जाएंगे तो एक और मौका मिलेगा। ये फान ने उसे तुच्छ जाना। ये स्पष्ट रूप से आखिरी मौका था। यह आदमी वास्तव में बेशर्म था। ये देखकर कि ये फान ने कुछ नहीं कहा, पीले चेहरे वाले आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने कहा, उस तरह की ईश्वरीय धातु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें मुझे आज ही वहां ले जाना होगा। मैं वास्तव में खुद को विभाजित नहीं कर सकता। ये फैन ने मना कर दिया। आप एक टोस्ट लेने से मना कर देते हैं केवल जुर्माना भरने के लिए। पीले चेहरे वाले आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लड़ने के लिए मजबूर मत करो। ये फैन अपनी दिव्य शक्ति को छिपा रहा था और उसे केवल जीवन वसंत क्षेत्र में ही प्रदर्शित करता था। उसे लगा कि दूसरे को निर्वाण क्षेत्र के शिखर पर होना चाहिए। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं रास्ता दिखाऊंगा। फिर वह आगे उड़ गया। पीले चेहरे वाले आदमी ने अपनी हत्या की मंशा को एक तरफ रख दिया और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने एक नकली मुस्कान दिखाई और कहा, ये सही है। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, ये फान 10 मील आगे उड़ गया और हवा में खड़ा हो गया। तुम रुक क्यों गए?
पीले चेहरे वाले आदमी का चेहरा अरुचिकर था और उसकी हत्या की मंशा फिर से सामने आ गई। तुम्हें विदा करने के लिए, ये फान ने उत्तर दिया। शून्य की महान हथेली का अधूरा रूप प्रकट हुआ। काले हाथ ने अंतरिक्ष को ढक लिया और नीचे गिर गया। पाओ! पीले चेहरे वाला आदमी हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला। ये फैन ऐसे घिनौने व्यक्ति के साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह उसे एक थप्पड़ से ही मार देगा। दूर आसमान में कई लोगों के चेहरे बदल गए। वे जी कबीले के युवा शिष्य थे जो कुछ समय पहले ही यहाँ से चले गए थे। वे तुरंत चिल्ला उठे, शून्य की भव्य हथेली का उतार चढ़ाव। नहीं, ये शून्य का प्रामाणिक ग्रैंड पाम नहीं है, शक्ति अराजक है। 3 दिन बाद ये फैन शियाओ याओ संप्रदाय में वापस आया और सैकड़ों लोगों के साथ संप्रदाय में शामिल हो गया। 2 ड्रैगन शिराएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही थी। अजीबोगरीब चोटियां एक दूसरे के बगल में खड़ी थी। ये राजसी और खूबसूरत था। सैकड़ों लोगों को एक घाटी में ले जाया गया। यह एक विशाल जगह थी और वहां एक विशाल वेदी थी। यह अंतरिक्ष द्वार खोलने की जगह थी। सभी लोगों, मैं आप सभी की सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूँ, जियो याओ संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा। सैकड़ों लोग वेदी पर चढ़ गए और अंतरिक्ष द्वार खोलकर आकाश पार करने वाले थे। ये फान ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह अंततः दक्षिणी पर्वत श्रृंखला को छोड़ने जा रहा था और अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पाने जा रहा था। रुको! इस समय जियाओ याओ संप्रदाय के बाहर से एक चिल्लाहट आई। दर्जनों लोग तेजी से उड़कर वहां आ गए। अंतरिक्ष का द्वार नहीं खुला, इसलिए वे पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। उनमें से ज्यादातर बूढ़े लोग थे। वे सभी स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट दिखते थे और उनकी आभा ऐसी थी कि लोगों के दिल धड़क उठते थे। उनकी जीवन शक्ति समुद्र जितनी मजबूत थी। वे निश्चित रूप से साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। उनके बगल में शियाओ याओ संप्रदाय के कुछ बुजुर्ग थे। वे एक साथ उड़कर ऊपर आए। सभी लोग कृपया हमें क्षमा करें। ये लोग बहुत विनम्र थे और दिखावा नहीं करते थे। उन्होंने सभी से हाथ मिलाया और शियाओ याओ संप्रदाय के बुजुर्गों से माफी मांगी। ये फैन का चेहरा हरा हो गया। जी कबीले के लोग आ चुके थे। 20 से ज्यादा बूढ़े लोग थे। उसने एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा जिसे वह जानता था, जी हुई। बेशक ये फैन को सबसे ज्यादा झटका बीच में खड़े बूढ़े आदमी से लगा। वह खाई की तरह खाली और समुद्र की तरह गहरा लग रहा था। वह अथाह था। मुझे मत बताओ कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये फैन को बुरा लग रहा था। क्या आप सीनियर जी चांगकोंग हैं? जियाओ याओ संप्रदाय के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग ने पूछा। उसने जी कबीले के बीच में बैठे बूढ़े व्यक्ति को भ्रमित भाव से देखा। वह मैं हूँ। शियाओ याओ संप्रदाय के लोग चौंक गए। उनमें से एक ने कहा, मैंने सुना है कि सीनियर जी चांगकोंग दर्जनों सालों से एकांतवास में हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फिर से बाहर आएंगे और शियाओ याओ संप्रदाय का दौरा करेंगे। मैं संप्रदाय के नेता को रिपोर्ट करूंगा। बीच में बैठे बूढ़े व्यक्ति ने फिर से माफी मांगी और समझाया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तुरंत चले जाएंगे। जी कबीले को क्रो दाओवादी के निशान मिल गए थे। न केवल जी कबीले के पवित्र नेता व्यक्तिगत रूप से सामने आए, बल्कि उन्होंने बूढ़े दाओवादी को मारने के लिए 6 सर्वोच्च बुजुर्गों को भी भेजा। जी चांगकोंग महान बुजुर्गों में से एक थे। जब वे इस जगह से गुजरे तो उन्हें एक रिपोर्ट मिली कि एक अज्ञात साधक अधूरे ग्रैंड वॉर्ड पाम छाप का उपयोग कर रहा था। इससे जी कबीले के लोगों को बुरा लगा। उन्हें संदेह था कि ये फैन ने मयूर राजा और अन्य याओ कबीले के साधकों को महान शून्य तार सिखाया था। जब उन्होंने ये सुना तो वे देखने के लिए रुक गए। जब जियो याओ संप्रदाय ने अंतरिक्ष द्वार खोला तो उन्होंने तुरंत कई चीजों के बारे में सोचा और दौड़ पड़े। हम बस एक नजर डालने जा रहे हैं, हम तुरंत चले जाएंगे। जी कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग की निगाहें बिजली की तरह चमक रही थी क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से भीड़ को देख रहे थे। ये फैन ने मन ही मन कोसा, वह शियाओ याओ संप्रदाय से कैसे बच पाएगा। हर जगह प्रतिबंध थे और जी कबीले के लोग रास्ता रोक रहे थे। उसका दिल ठंडा हो गया।